हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंग्लिश अंग्रेजी अनीता यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में आपको मैं 4 टाइप के कंजक्शंस के अलग अलग वाक्यों को किस तरह से जोड़ा जाता है उसे मैं बताने वाली हूँ, डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ 4 प्रकार के कंजक्शन होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन, तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड फोर्थ है कंपाउंड कंजक्शन। टोटल 4 टाइप के कंजक्शंस होते हैं और अलग अलग कॉलम में अलग अलग प्रकार के वाक्य दिए गए हैं। आपको फर्स्ट कॉलम में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग यहाँ करते हुए सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे पहला है द सन रोज, सूरज उगा, डैश द फॉग डिसअपियर, धुंध गायब हो गया। ये 2 अलग अलग सेंटेंस है, उसे जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कौन सा करेंगे? तो यहाँ एंड का प्रयोग करेंगे और इस तरह से हो गया सूरज उगा और धुंध गायब हो गया। दूसरा है दैट मैन इज पुअर, वह व्यक्ति गरीब है, डैश ऑनेस्ट आज्ञाकारी। तो यहाँ पे सेंटेंस के साथ वर्ड को जोड़ना है और आपको यहाँ ध्यान देना है पुअर और ऑनेस्ट आपस में कॉन्ट्रास्ट है, यानी डिफरेंस है, इसलिए बिल्कुल क्लियर है दैट मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। थर्ड है ही इज रिच डैश हैप्पी, वह धनी है डैश हैप्पी। तो यहाँ एंड, वह धनी है और खुश है। तो बिल्कुल आसान है, क्लियर हो गया। दूसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस में पेयर ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, इसका ध्यान रखना। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सिंगल वर्ड आते हैं, इसका ध्यान रखना। कोरिलेटिव कंजक्शन में पहला वाक्य है द गर्ल इज डैश नानो डैश नूपुर। जैसे मैंने बोला पेयर ऑफ वर्ड्स में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ 2 डैश दिए गए हैं, लड़की नानो नूपुर। तो बिल्कुल यहाँ इधर और तो देखिए अर्थ क्या बनता है, लड़की या तो नानू है या फिर नूपुर है। दूसरा है ही इज डैश अ लायर डैश अ चीट, वह ना केवल लायर है झूठा है, वह धोखेबाज भी है। तो यहाँ नॉट ओनली अ लायर बट ऑल्सो अ चीटर, बिल्कुल क्लियर। तो थर्ड है आई डोंट नो डैश ही विल कम डैश नॉट, मैं नहीं जानता वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आएगा भी या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने समझ लिया और आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिल्कुल आसान है। पहला उदाहरण है टोनी लेफ्ट द पार्क, टोनी ने पार्क छोड़ा, डैश इट स्टार्टेड टू स्नो, बर्फ गिरना शुरू हो गया। यानी यहाँ 2 सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस है, और जब 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं तब वह क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लोज होते हैं एंड सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और यहाँ पर बिकॉज यानी क्योंकि, टोनी ने पार्क छोड़ा क्योंकि बर्फ गिरना शुरू हो गया। नेक्स्ट है दिस द बुक, यह किताब है, डैश माय फादर गेव मी, मेरे पिताजी ने दिया था। तो यहाँ जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे विच का अर्थ होता है जो। दिस द बुक
यह वह किताब है जिसे मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। नेक्स्ट है ही वॉज बाथिंग, वह नहा रहा था। डैश आई केम इन, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, उसे जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन। वह नहा रहा था जब मैं अंदर आया, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है लास्ट कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन ही इज डल डैश स्टूपिड। कंपाउंड सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं और इस तरह से एज वेल वेल एज का अर्थ होता है साथ ही, यानी वह डल भी है, साथ ही स्टूपिड भी है, मूर्ख भी है। नेक्स्ट है द फार्मर विल सो द सीड, फार्मर किसान बीज लगाएंगे। डैश इट रेन्स एज सून एज, जैसे ही बारिश होती है किसान बीज लगाएंगे। एज सून एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंपाउंड कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट है डैश ही शो द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया, तो बिल्कुल क्लियर है एज सून एज। तो इस तरह से आपने देख लिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एंड, बट, एंड से हमने वाक्यों को जोड़ा। दूसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन, ये पेयर ऑफ वर्ड्स में आते हैं, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ये पेयर ऑफ वर्ड्स में ही आते हैं। एक को नहीं छोड़ना है, एक को यूज़ ऐसा नहीं करना है, पेयर में ही आते हैं, इसलिए दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बिकॉज, विच, when, these are subordinating conjunction. नेक्स्ट है as well as soon as, these are compound conjunction में आते हैं। तो बिल्कुल मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बिल्कुल समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।